डिफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। ऑलरेडी मैंने कुछ प्रॉपर्टीज पे काम करवाया था। आज कुछ और प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे। जैसे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, और ए से बी फंक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी माइनस एक्स और डीएक्स किया गया है। ठीक है, तो देखिए इसका नाम इक्वेशन वन कर। अभी देखो इस प्रॉपर्टी को कब लगाएंगे, जब ए से बी रहा और ये पूरा एफ एक्स माना जाएगा, पूरा का पूरा, खाली ऊपर वाला रूट एक्स नहीं, पूरा एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, ये है। आई मैंने ज्यूम कर लिया, इसमें इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। वन से लेके टू होगा, और एक्स की जगह देखो, एक्स की जगह क्या हुआ था, यहाँ एक्स था, दोनों को ऐड करके और माइनस एक्स कर दी गई है। तो यहाँ भी दोनों को ऐड करो तो वन प्लस टू माइनस एक्स, ये थ्री का थ्री रहने दो, लेकिन जहां पे एक्स दिखेगा वहां पे हम लोग करेंगे वन प्लस टू माइनस एक्स प्लस रूट वन प्लस टू माइनस एक्स डी एक्स। तो आई की जगह आई, वन से लेके टू, थ्री माइनस एक्स, सॉल्व कर लो, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, रूट एक्स हो गया, और अंडर रूट थ्री माइनस एक्स, ये हो गया डी एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन टू हो जाएगा। दोनों को ऐड करो तो इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन टू, अगर मैं ऐड करता हूं तो क्या होना है, आई और प्लस आई मिलकर कितना हो गया बोलो, टू आई। आई प्लस आई टू आई हो गया, और यहां पर वन से लेके टू रूट एक्स हो जाएगा, अंडर रूट थ्री माइनस एक्स हुआ, और प्लस रूट एक्स, और डी एक्स प्लस वन से लेके टू अंडर रूट थ्री माइनस एक्स, अंडर रूट एक्स, अंडर रूट थ्री माइनस एक्स डी एक्स हो गया। यहाँ देखिए, इसको और इसको मैंने यहाँ पे ले लिया। अब आप क्या करोगे, ऐड करोगे, टू आई, वन से लेके टू, आप चाहो तो इसको देखो dx को, ये दोनों इंटीग्रेशन साइन है ना, इसको एक जगह लिख सकते हो। हमने लिखा रूट एक्स अंडर रूट थ्री माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, थ्री माइनस एक्स रूट एक्स, थ्री माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ देखिए, टू आई की जगह टू आई, वन से टू, थ्री माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, सॉल्व कर दो, रूट एक्स थ्री माइनस एक्स डी एक्स, ये और ये कैंसिल हो गया, टू आई की जगह टू आई, वन से टू वन डी एक्स। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लो तो वन से लेके टू, वन का कितना होता है एक्स, और होगा टू एंड वन, तो टू आई कैन बी रिटन टू माइनस वन, आंसर विल बी वन बाई टू। ये इसका आंसर है। देखिए ये हमारा पूरा का पूरा है, आई का वैल्यू है, इक्वेशन टू है, सबको वैल्यू पुट किया गया, सॉल्व करके इतना निकाला गया। ये प्रॉपर्टी हमारा फोर का इस्तेमाल करेंगे। राइट इट। देखिए एक बार और मैं इसको रिकॉल कर देता हूं आप लोग के लिए। जैसे वन से लेके टू है, मतलब ए से लेके बी तक है, ये प्रॉपर्टी पढ़ाया गया था, सब कुछ सेम होता है। लेकिन यहाँ पे एफ एक्स जो देख रहे हो, एक्स की जगह क्या करना है, दोनों को ऐड करके माइनस एक्स कर देना है। तो इसमें क्या करना है, जहां जहां एक्स था दोनों को ऐड कर लो, वन प्लस टू और माइनस एक्स। रूट में भी देखो, जहां पर सिर्फ एक्स दिख रहा है, जहां एक्स दिख रहा है वहीं पे आपको करना है। तो अंडर रूट थ्री माइनस एक्स की जगह वन प्लस टू माइनस एक्स, रूट की जगह वन प्लस टू माइनस एक्स हो गया आपका। इस कटने के बाद रूट एक्स अंडर रूट थ्री माइनस एक्स, तो इक्वेशन वन और ये वाला इक्वेशन टू, दोनों को ऐड कर दो। वन प्लस टू अगर हमने ऐड किया तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई टू आई, इसको इसको ऐड किया तो ये चीज आ जाएगा। यहाँ से कॉमन निकाला वन से लेके टू, तो फिर एलसीएम ले लो,
तो रूट एक्स प्लस अंडर रूट 3 माइनस एक्स, कटने के बाद 1, कट छट करने के बाद एक्स आ जाएगा 1 का एक्स, फिर 2 माइनस 1, आई इक्वल टू 1/2 हो गया। ठीक है, यही आंसर है। चलिए एक और देखिए। देखो एक इसी तरह का आएगा, 0 से लेकर π/2। ठीक है, 0 से लेकर π/2 दिया गया है। रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स और प्लस अंडर रूट कॉस एक्स और dx है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस बार आपको जो प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है 5 नंबर, देखो 4 और 5 कनेक्टेड है, तो ये मत सोचिएगा सर एक क्वेश्चन उसमें सिर्फ कराए हैं आप। इसमें देखो कनेक्टेड है तो लगभग सेम ही टाइप का बनेगा ये। मान लो एफ एक्स और डी एक्स था, तो क्या होना है, एफ ए माइनस एक्स और डी एक्स हो जाएगा, है ना। तो उसी तरह आप इसका नाम इक्वेशन 1 कर लो और आई रख लो 0 टू π/2, अंडर रूट साइन रखो और x की जगह π/2 माइनस एक्स अंडर रूट साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स एंड dx हो गया। तो i के जगह i इंटीग्रेशन 0 से लेके π/2 अंडर रूट, ये हो जाएगा cos x, अंडर रूट ये हो जाएगा cos x, और ये कितना हो जाएगा sin x, और ये हो गया dx। तो इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 हो गया हम लोग को। फिर मैं दोनों को ऐड करता हूं। तो जैसे मैं ऐड करूंगा, देखिए क्या करना है, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को ऐड किया तो i और i किया तो कितना हो गया 2i, और इधर से दोनों को ऐड अगर किया तो 0 से लेकर π/2, तो अंडर रूट यहाँ पे साइन एक्स बाई अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स dx प्लस यहाँ भी 0 से लेकर π/2 अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट ये हो गया कॉस एक्स dx हो गया। ठीक है, तो लिख लो 2i तो होना है 0 से लेकर π/2, एलसीएम ले लो अंडर रूट साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स अंडर रूट साइन एक्स और अंडर रूट कॉस एक्स, डायरेक्ट एलसीएम लेकर के हम काट देंगे। तो 2i इक्वल टू वी विल गेट व्हाट 1 dx हो गया, 2i इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और ऊपर लिखेंगे हम लोग π/2 एंड 0, तो 2i इक्वल टू π/2 माइनस 0, सो i इक्वल टू π/4, ये इसका आंसर है, i इक्वल टू π/4, यही आंसर। अच्छा यहाँ देखो थोड़ा इसको कर लेना cos x से, अंडर रूट cos x से, ये cos x में कन्वर्ट हो गया था। ठीक है, अब सॉल्व कर लीजिए। cos x था, चलिए एक और देखिए। 0 से है π/4, इस पर π/4 दिया गया है log 1 प्लस tan x इंटू dx, ये i का वैल्यू। ठीक है, 0 से π/4 log 1 प्लस tan x dx, i की जगह i, 0 से हमारे पास π/4 है, log की जगह log, 1 की जगह 1, इक्वेशन 1 रखिए, tan जहां पर x है क्या रखेंगे, हाँ π/4 माइनस एक्स और dx हो गया। तो अब देखो क्या करना है, 0 से π/4 तो हो गया, ठीक है, log की जगह log,
1 की जगह 1। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, ये 90 माइनस तो है नहीं कि क्वाट में बदलेगा, तब फॉर्मूला लगेगा tan a माइनस बी का। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b और बगल में dx। जीरो से π/4 हो गया, log की जगह log, 1 की जगह 1, 1 माइनस tan x और 1 प्लस tan x और dx हो गया। i की जगह i, जीरो से लेके π/4, log की जगह log, 1 प्लस कितना हो गया, tan x हो गया, 1 प्लस हो जाएगा tan x, 1 माइनस tan x और बगल में dx, दोनों कैंसिल। i की जगह i, जीरो से लेकर π/4 है, log की जगह log है, 2 है, 1 प्लस tan x इंटू dx। ठीक है, i जीरो से π/4। अब बताओ, log m बाई log n, तो m/n कैसे होगा, माइनस में जाएगा। हाँ, log e बेस 2 माइनस log e बेस 1 प्लस ये tan x और dx हो गया, है ना। तब क्या करो, दोनों में इंटीग्रेशन चला जाएगा, जीरो से लेकर π/4 log e बेस 2 dx हो गया, माइनस इंटीग्रेशन जीरो से लेकर π/4 log e बेस 1 प्लस tan x और dx हो गया। ठीक है, करना क्या है, i की जगह i, जीरो से अच्छा यहां से क्या होगा इसका, log e बेस 2 आपका कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली जो बचेगा अंदर में 1, 1 का होगा x, तो π/4 और 0, और इसका नाम फिर से i रख देंगे हम लोग, ये फिर से क्वेश्चन बन गया है, ये देखिए। और माइनस i को इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, 2i log e बेस 2, x की जगह π/4 माइनस 0। ठीक है, 2i की जगह 2i, तो हो जाएगा π/8 log e बेस 2। ये 2 को इधर डिवाइड करो तो π/4 को π/8 लिखेंगे, log e बेस 2 होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे, यही इसका आंसर होगा आपका। तो क्लियर हुआ कैसे बनाई ये चीज। यहाँ पर दोनों इक्वेशन को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, ये इक्वेशन 1 था, इसमें हमने प्रॉपर्टी लगाया, यहाँ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगा, सबको सॉल्व करने के बाद एलसीएम लेने के बाद ये बाई में आ गया, तो log m माइनस log n मैंने लिखा। फिर मैंने क्या किया, दोनों में इंटीग्रेशन लगाया, इसका नाम i, इसको उठा के ऐड किया, तो ऐड करने के बाद यहां तक आएगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो फटाफट लिखिए इसको। कुछ क्वेश्चन हम लोग और इस प्रॉपर्टी पे करने वाले हैं जहां पे ऑड एंड इवन का कंसेप्ट हमारा यूज होने वाला है। आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था कि f माइनस एफ एक्स रहा और एफ एक्स हो गया, तो ये फंक्शन हमारा कैसा है, इवन। और f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा बताओ, ऑड, ये चीजें। तो ऐसे हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ एक बार देख लो, एक क्वेश्चन मान लो आई, और यहाँ पर -π/2 से लेकर π/2 है, साइन का पावर 7x इंटू dx दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ देखते जाइए।
कैसे इसको डिसाइड करोगे? यहां बताओ तो एफ एक्स कौन होगा, एफ एक्स का काम कौन करेगा? हाँ, तो पहले आप इसका एफ एक्स निकाल लो, साइन का पावर 7x। ठीक है, और कैसे पता चलेगा कि आपको यहां पर ऑड और इवन वाला फॉर्मूला ही यूज करना है आपको, -a से a। अगर ऐसा दिखता है तो आप ऑड एंड इवन का कंसेप्ट यूज करोगे। तो बताओ कैसे टेस्टिंग होगी जी? जहां पर x है वहां पे क्या कर दे, -x रखो, और साइन का पावर 7 है और यहां भी -x। और आपको पता है कि अंदर में अगर नेगेटिव रहता है साइन के अंदर, तो ये पॉजिटिव मतलब इसका बाहर आ जाता है ना। साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, पूरे का पावर 7 हो गया। ठीक है, अब देखो करना क्या पड़ेगा कि f-x, इसका नेगेटिव बाहर आ गया, साइन का पावर माइनस साइन का पावर 7x, तो ये हमारा -x हो गया, ये कितना हो गया -f(x). क्लियर है? तो f इज ऑड। तो अगर ये ऑड फंक्शन है तो देन i इक्वल टू डायरेक्ट कितना लिखेंगे हम लोग, 0। ठीक है, कि जब अगर ऑड आ जाता है तो डायरेक्टली हम इसका वैल्यू 0 लिखें। ठीक है, ऐसे करके टेस्ट करेंगे। लेकिन अगर इवन होता तो फिर हम तरीका थोड़ा चेंज करेंगे। अभी सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं इवन वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, राइट डाउन। एक और क्वेश्चन आइए, सेम क्वेश्चन है, -π/2 से लेकर π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx, और इसका नाम आई रहेगा। करना क्या है, स्क्वायर में दिख रहा है, तो कैसे डिसाइड करोगे सुधीर कि इसमें ऑड इवन वाला लगेगा? एफ एक्स नहीं, -a से a होना चाहिए, तब यहां से पता चलेगा -a से a, तब देख के पता करेगा कि हाँ ऑड लगेगा कि इवन वाला लगेगा। समझा है? तो अब देखो, इसको एफ एक्स पहले ले लो आप, साइन स्क्वायर एक्स, यहां लिखो -x पुट करते हैं हम लोग, तो साइन स्क्वायर -x, f-x स्क्वायर किया तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया ना, तो साइन स्क्वायर एक्स f-x, और ये क्या बन जाएगा, f(x). हेंस f इज व्हाट, इवन फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है बताओ, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन का 0 नहीं होता तो कैसे लिखेंगे बताओ, 2 लिखेंगे, बोलो क्या होगा, 2, पहले 2 होगा, इनटू नीचे में 0, बोलो 0। हाँ, और ऊपर में π/2, और ये साइन स्क्वायर एक्स रहने दो dx होगा। ठीक है, अब बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? या तो प्रॉपर्टीज लगा के भी कर सकते हैं, अभी प्रॉपर्टी 5 मैंने पढ़ाया था 0 से लेकर a वाला, और नहीं तो अभी प्रॉपर्टी लगा के कर लो, देख लो, इसका नाम इक्वेशन 1 रखो। प्रॉपर्टी अगर लगाएंगे तो कैसे होगा बोलो, 0 से π/2 है तो साइन स्क्वायर, इसके जगह π/2 -x एंड dx। ठीक है, दिस i2 0 से लेकर π/2, लेट मी राइट, साइन को कितना लिखेंगे हम लोग, cos स्क्वायर x एंड dx। सो i कैन बी रिटन i ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर π/2 तो हो गया हम लोगों का, या देखो, और इसका नाम इक्वेशन 2 रख दो, दोनों को ऐड कर दो। अब एडिंग 1 + 2 तो हो जाएगा 2i, 2 कॉमन निकलेगा, 0 से लेकर π/2 होगा, देख रहे हैं दोनों में 2 2 कॉमन है, जब ऐड होगा तो 2 कॉमन निकल जाएगा, और क्या बचेगा उधर, साइन स्क्वायर एक्स और प्लस नीचे का कॉस स्क्वायर एक्स एंड dx। ठीक है, तो 2i की जगह 2i, 2 × इसका नाम क्या हो गया, 1 हो जाएगा ना जी।
ये 1 dx बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 dx। तो 0 से लेकर π/2 हो गया। तो 2i की जगह 2i 2, इसका हो गया x एंड π/2 से लेकर 0। तो 2i वी आर गेटिंग 2 × π/2 - 0। ये 2 कट जाएगा, i = π/2। ये इसका आंसर है। ठीक है, i = π/2। एक और प्रॉपर्टी की तरफ चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट वाला ये प्रॉपर्टी था। 0 से लेके कितना है 2a और dx। इसका क्या होता है कि 0 कब होता है आंसर, जब 2a - x = कितना होगा -fx। और सेम जब आ जाता है तो ट्वाइस ऑफ 0 से लेकर 2 लेंगे, जो 0 से लेकर a लेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए तो करना कैसे है, यहां पे देख लो। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो, आप सबसे पहले fx ले लो, और cos का पावर कितना होगा 5x। यहाँ देखते जाइए, देखो। तो पहला काम क्या करेंगे, 2a - x cos का पावर 5, और 2a माइनस, अच्छा 2a की जगह 2π लिखेंगे ना हम लोग, 2π - x, और यहां पर भी 2π - x। तो होगा क्या, बताओ, cos 2π - x क्या होता है, cos x ही होता है। तो 5x हो जाएगा। ठीक है, सेम आ जाएगा। तो इससे क्या समझ में आया कि f 2π - x cos का पावर 5x = क्या बन जाएगा जी, fx बन गया। cos का पावर 5x fx बन जाएगा, नहीं सेम सेम हो गया। तो कौन सा लगेगा, 0 होगा कि ऊपर वाला लगेगा, ऊपर वाला लगेगा। ठीक है, तो नाउ अब आप देखोगे, आई लिखो, ट्वाइस लिखो, 0 से लेकर पाई कर दो। ये हो गया cos का पावर 5x × dx। ठीक है, अब यहां चाहो तो वो प्रॉपर्टी लगा सकते हो, कौन सा, अब प्रॉपर्टी हाँ जो पढ़ाया गया था। हाँ, ये 0 से लेकर पाई, cos का पावर 5 और कितना हो गया π - x और dx। आई की जगह आई, 0 से लेकर पाई, cos π - थीटा कितना हो गया, सॉरी cos होता लेकिन माइनस में जाएगा। ठीक है, dx हो गया, और इसका नाम 2 हो जाएगा। तो जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, हाँ बोलो। हाँ 2π था लेकिन हाफ हो जाता है ना, देख रहे हो, 2a का क्या बन जाता है, ये a बन जाता है। समझ में आ रहा है, या तो ये प्रॉपर्टी लगा दो फिर, और नहीं तो सुनो, बेटर है कि दोबारा यहीं पे प्रॉपर्टी से चेक कर लो, एक प्रैक्टिस और हो जाएगा। यहां तक आया ना, अगेन सुनो, यहां देखो, अगेन इसका नाम fx रखो, फिर से रखो fx, cos का पावर 5x, सुनो इधर देखो, fx रखा, प्रॉपर्टी फिर क्या बोलता है, f 2a - x करेंगे, लेकिन 2a का काम कौन करेगा इस बार, पाई करेगा। तो मैं लिखूंगा क्या, पाई माइनस एक्स, और cos का पावर 5 पाई माइनस एक्स, ये हो गया पाई माइनस एक्स। तो नेगेटिव बाहर आएगा, तो cos का पावर कितना हो गया 5x हो गया, है ना। तो f की जगह f हो गया पाई माइनस एक्स, माइनस कितना हो गया fx। क्लियर, तो अब हमारे पास i कितना हो गया 2, दिख रहा है, ये fx हो गया कि नहीं -fx। तो बताइए अब इसका वैल्यू, नेट वैल्यू क्या हो गया, इसका आंसर 0। ये 2a - x = कितना आ गया -fx, बताया ना। तो जब आता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है 0। और ऐसे भी प्रॉपर्टी वो लगाते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, जो बताया था ना, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, ऐड करने पे ऐसे भी 0 आता। तो हमें 2 बार प्रॉपर्टी लगाना पड़ा वो वाला। क्लियर है, 2π वाला, इसको 2π, और यहाँ 2π का काम कौन कर रहा है, पाई कर रहा है। तो पाई -x डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए लिखिए।
देखो ध्यान से सुनो, इस प्रॉपर्टी को कैसे इस्तेमाल करना है सुनिए। मेरा पहला क्वेश्चन ऐसा दिखा, तो इसमें 90% लोगों का मन करेगा कि प्रॉपर्टी 5 लगाएं, जो पहले पढ़ा रहे थे। क्या करेगा, इसका नाम इक्वेशन 1 लिखता और प्रॉपर्टी 5 लगाता। लेकिन प्रॉपर्टी 5 हम लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं? आप लोग को क्वेश्चन में आ रहा होगा कि कैसे पता चलेगा सर कि ये वाला लगाए कि वो वाला लगाए। ये लगना चाहिए था ना, 0 से लेकर ए था, तो a माइनस एक्स मतलब 2 पाई माइनस एक्स। लेकिन इसको अगर लगाओगे भी तो क्या होगा, ये वही आ जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा क्या बन जाएगा, फिर वही आ गया क्वेश्चन। समझ में आई बात? तो ये प्रॉपर्टी 5 से नहीं बनने वाला है। तब डायरेक्ट हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे, हम कौन सा, 7 वाला जो लास्ट वाला पढ़ाया था। तो इसका नाम पहले एफ एक्स रखो। 2a का काम कौन कर रहा है, 2 पाई माइनस एक्स रखा, यहां भी 2 पाई माइनस एक्स रखा। तो cos 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, cos का पावर सेम ही आता है, cos x होता है, सेम आ गया। मतलब cos मतलब f 2 पाई माइनस एक्स एफ एक्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ट्वाइस। ये देखो, जब हमारा 2a माइनस एक्स होता है तो एफ एक्स होता है, तो कौन सा, ऊपर वाला नहीं तो नीचे वाला। तो ऊपर वाला क्या लगेगा, पहले क्या निकलेगा जी, 2। तो इस पूरे का आंसर में पहले क्या निकलेगा हमारा, 2 इंटू फिर 0, ऊपर ए, देखो 2a था क्या बन गया, ए। तो 2 पाई था तो क्या बन जाएगा, पाई हो गया। और फंक्शन तो हमारा एफ एक्स ही रहेगा, कॉस का पावर 5x रहा है। समझ में आया? आप फिर से प्रॉपर्टी 5 लगा सकते हो, जो हमने पढ़ाया था प्रॉपर्टी 5 से भी बन जाएगा जो पढ़ाया था आपको। और नहीं तो फिर से ये प्रॉपर्टी हमने लगा दी है। तो एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, कॉस का पावर 5x। और इस बार 2 पाई का काम कौन कर रहा है, 2a का पाई कर रहा है, ये देखो ऊपर वाला। तो पाई माइनस एक्स हो गया, यहाँ भी पाई माइनस एक्स, लेकिन नेगेटिव आ गया, माइनस एफ एक्स आ जा रहा है। तो ये हमारा 2a का काम कर रहा था, 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स, नेट आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, हाँ बोलो। 2 पाई की जगह, हाँ तो उसी तरह बनाते हैं हम लोग। हाँ 4 पाई रहता है तो 2a एज्यूम करते हैं। एक और क्वेश्चन देखो, सबसे इंटरेस्टिंग है और आता है एग्जाम में, और लंबा भी है ये। चलिए देखिए, 0 से π/2 log sin x। थोड़ा एक्टिव रहिएगा इस क्वेश्चन में। log sin x dx, या फिर 0 से π/2 log cos x dx -π/2, और इसका होता है log 2। ये आपको प्रूव करना है या लाना होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, और इसका रिजल्ट भी इंपॉर्टेंट है। इसको रिमेंबर रख लीजिएगा, और कैसे ये प्रूफ होगा वो भी मैं बता रहा हूं आपको, देखते जाओ। आई की जगह आई रखो। सबसे पहले 0 से लेकर π/2 log sin x एंड dx, सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी लगाएंगे बोलो, प्रॉपर्टी 5 देख करके लग रहा है। 5 कब लगता है, जब कुछ चेंज होता है तो 5 लगता है, जब चेंज नहीं होता है तो 7 वाला। ठीक है, तो क्या लगता है, यहाँ π/2 माइनस एक्स करोगे तो चेंज होगा कि नहीं, साइन कॉस में बदल जाएगा, चेंज होगा। इसलिए प्रॉपर्टी 5 लगाएंगे, और एक एक स्टेप खाली सीखना है, ज्यादा नहीं, एक एक स्टेप। देखो खाली देखते जाइए, क्या आपको ये दूसरा स्टेप समझ में आया। साइन लिखेंगे, π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, dx लिखेंगे। फिर लिखा आई 0 से π/2 log cos x हो गया, dx हो गया। इसका नाम इक्वेशन 2। ठीक है, दोनों को क्या कर लो, अब ऐड कर लो, 1 + 2। एक एक स्टेप देखते जाइएगा। 2i हो गया, 0 से π/2 कॉमन है दोनों में, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन तो एक जगह लिया। अंदर में क्या दिखेगा, log sin x प्लस log cos x एंड dx हो गया, ये देख लीजिए। फिर मैंने लिखा 2i 0 से लेकर π/2 log m प्लस log n, क्या करेंगे, प्लस में है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log sin x इंटू cos x इंटू dx, ये समझ में आया सभी को। ठीक है, एक एक स्टेप खाली सीखिए, ज्यादा नहीं सीखना है।
0 से लेकर π/2 log 2 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड dx। ये समझ में आया? क्यों किया, कोई बताएगा? हाँ फॉर्मूला, हाँ फॉर्मूला के लिए। तो log, फॉर्मूला क्या है इसका? sin 2x/2 इंटू dx। ये समझ में आया सभी को? ठीक। अब बताओ, 2i की जगह 2i, 0 से लेकर π/2 log m/n, तो log m माइनस log n dx। ठीक है, ये क्लियर हुआ? 2i की जगह 2i, 0 से लेकर π/2 log sin 2x dx माइनस इंटीग्रेशन π/2 log 2 dx। ये समझ में आया सभी को? log m माइनस log n, और इंटीग्रेशन फिर क्या किया मैंने? दोनों में लगा दिया। ये क्लियर हुआ? ठीक है, एक एक स्टेप देखिए। 2i, ये रखो 0 से लेकर π/2 log sin 2x dx माइनस log 2, बाहर आया, कांस्टेंट है बाहर आया, अंदर में क्या बचेगा? 1, और 1 का इंटीग्रेशन x, और ऊपर लिखेंगे π/2 माइनस, मतलब यहां नीचे 0। तो 2i की जगह 2i, इसका नाम i1 रख दो, इसका नाम i1 रख दो। ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा? log 2 इंटू, जब दोनों को माइनस करोगे तो π/2 माइनस 0, तो कितना बचेगा? π/2। यहां तक दिक्कत? ठीक है। अच्छा, अब हम इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। यहां तक देख लीजिए। नाउ एक एक स्टेप खाली देखना है, ज्यादा कुछ नहीं देखना है। 0 से π/2 हो गया log, और sin 2x हो गया, dx हो गया। इसको सॉल्व करेंगे। मन कर रहा है कि प्रॉपर्टी 5 लगाएं, ठीक है, लेकिन लगाओगे तो π/2, तो 2 मल्टीप्लाई करके फिर साइन ही आ जाएगा। ठीक है, साइन ही आ जाएगा। नहीं समझे? जैसे देखो, x में चेंज करोगे ना, यहाँ 2 है तो π/2 माइनस कितना है? x होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो पाई माइनस कितना हो जाएगा? तो यह साइन है पहले, तो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, तो फिर से वही आ जाएगा। तो हम प्रॉपर्टी 5 को नहीं लगाएंगे, तो अब कौन सा लगाएंगे बोलो? प्रॉपर्टी 7। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं? नाउ आई विल राइट fx log sin 2x in the place of x. What I will write? अच्छा, which term is acting as a 2a? π/2, yes, π/2। तो in the place of x I will write π/2 minus x log sin 2 and π/2 minus x. So f π/2 minus x log sin, you can multiply this, so pi minus we are getting 2x. So f π/2 minus x, we are getting log sin pi minus theta can be written what? Cos theta. Cos theta or sin same will come, same will come, sin 2x will come। ठीक है, इसका मतलब sin π/2 minus x equal to what? fx। we are getting what? fx। तो इससे क्या समझ में आया बताओ? कि प्रॉपर्टी 7 का कौन सा लगेगा? फर्स्ट वाला। 0 तो नहीं होगा, ट्वाइस लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और अब क्या करेंगे बोलो? लेकिन रुक जाओ, यहां गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, इसको थोड़ा सा चेंज करो, रुक जाओ, ऐसे नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ सब्स्टिट्यूशन करो, रुको। यहाँ देखो, लेट, सुनो, या फिर से फंस जाएंगे, π/4 आ जाएगा वहां पे। लेट t इक्वल टू 2x कर लो, तो dt/dx बताओ कितना होगा? 2 इंटू 1, तो dt इक्वल टू 2dx। लेकिन हमने एक चीज और पढ़ाया था कि जब सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो इसका लिमिट का वैल्यू भी चेंज करेंगे हम लोग।
तो जब x इक्वल टू 0 होगा तो t का वैल्यू कितना, 2 इंटू 0 मतलब t इक्वल टू 0। और वेन x इक्वल टू पाई बाई टू, तो 2 इंटू पाई बाई टू कट करके t का वैल्यू कितना हो गया, पाई हो जाएगा। यही होगा, ठीक है। तो अब बताओ, यहां तक हो गया। नाउ अब वहां लिखो I1 कैन बी रिटन वॉट, 0 से लेकर कितना हो गया, पाई हो जाएगा। और लॉग साइन, और 2x की जगह क्या था, t, यही था ना, ये हो गया। और इनटू, अब बताइए dt की जगह, नहीं dt बाई टू होगा ना। हाँ, इसको रखो, डिवाइड कर दो इधर, dx की जगह dt बाई टू। तो dt बाई क्या रखो, 2 रखो। I1 रहने दो, हाफ बाहर निकाल दो, 0 से लेकर पाई लॉग साइन टी एंड dt, ठीक है। अब बताइए, यहां पे वो 7 नंबर प्रॉपर्टी हम लगाएंगे, ठीक है। अगेन वी विल राइट हियर एफ टी, इसका नाम एफ एक्स की जगह क्या रखेंगे, एफ टी। इधर देखिए, एक एक स्टेप सीखिए खाली। लॉग साइन टी हुआ, अब क्या करोगे, यहां क्या रखें, 2a की जगह कौन एक्ट कर रहा है, पाई, तो पाई माइनस टी लॉग साइन पाई माइनस टी, तो एफ माइनस टी लॉग क्या होगा, साइन टी। तो मतलब एफ माइनस टी इक्वल टू एफ टी। क्लियर हुआ। तो जब एफ टी हमारा आ गया, एक एक स्टेप देखिए, तो क्या होगा, I1 इक्वल टू 2, 0 से लेकर, बोलो क्या लिखे ऊपर, पाई बाई टू, उसका हाफ हो जाता था, पाई का हाफ होता था पाई बाई टू। और ये क्या हो गया, लॉग, रहने तो, अच्छा यहां देखो, ये 1/2 भी तो था ना, देखो ये 1/2 पहले से था। अब यहाँ प्रॉपर्टी लगाएंगे, 2, 0 से लेकर पाई बाई टू लॉग साइन टी डी टी, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा बताइएगा, मुझे पता 90% बच्चे नहीं बताएंगे इसमें, ये कैसे लिखा हूं मैं, लॉग साइन एक्स डी एक्स। कुछ समझ में आया किसी को, हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए, ठीक बोल रहे थे, कौन था, प्रॉपर्टी नंबर 1, वेरी गुड ध्रुवी। ये सब टी के टर्म में है, ये किसके टर्म में लिख दिया हूं मैं, एक्स के टर्म में। तो पहला प्रॉपर्टी सबसे पहले पढ़ाया था कि फंक्शन अगर एक्स के टर्म में हो या टी के टर्म में होगा, सब वैल्यू सेम है, तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है, सेम होता है। पढ़ाया था, देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टी था वही, यहाँ देखो ये लिखा मैंने। और I1 इक्वल टू क्या हो गया, ये फिर से क्वेश्चन बन गया, आई फिर से क्वेश्चन बन गया, ये देख रहे हो, ठीक है, जहां से स्टार्ट किए थे सबसे पहला क्वेश्चन। याद ही नहीं आ रहा कि पहला क्वेश्चन क्या था तुम लोग को, ये देखो यही था क्वेश्चन, ठीक है, यही क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था हम लोग का। तो अब बताओ, I1 इक्वल टू आई आ गया, लेकिन हम लोग कहाँ पे रुके थे बताओ तो, सुनो, ये देखो, हेंस और यहाँ लिखो हेंस कितना दिया हुआ, आई इक्वल टू I1 माइनस लॉग टू इंटू पाई बाई टू। आई I1 की जगह, अच्छा वहां 2i था, ठीक है, वही तो सोचा गड़बड़े हो जाता है, यही है ना जी, ठीक है। तो पाई बाई टू लॉग टू, इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा, आई माइनस पाई बाई टू लॉग टू हो गया, ये इसका आंसर। हाँ, कहाँ प्लस होगा,
+π/2 दिया है ना, माइनस होना चाहिए। प्रूविंग में देखो तो माइनस तो है, ठीक तो है। छोटा अभी किया, अभी थोड़ा हुआ है इतना छोटा सा। देखो समझ में आया क्या क्या हुआ है। ये पहला था, पहला कौन सा लगाया, प्रॉपर्टी 5। फिर क्या किस में कन्वर्ट हुआ, कॉस में। फिर दोनों को ऐड किया, लॉग एम प्लस लॉग एन मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 ऊपर 2 नीचे। तो यहां पे फॉर्मूला यूज हुआ किसका, साइन 2x/2। तो लॉग एम बाई एन, तो लॉग एम माइनस लॉग एन, दोनों में इंटीग्रेशन चला गया। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसका नाम फिर हमने I1 रखा और इसका इंटीग्रेशन आसानी से निकल गया। तो बताओ I1 का वैल्यू क्या लेंगे हम लोग, 0 से लेकर π/2 लॉग साइन 2x dx। t का वैल्यू कितना, 2x ले लिया, डिफ्रेंशिएट किया, साथ साथ यहीं पे बगल में वैल्यू इसका चेंज कर दिया, वापस पुट किया, 0 से लेके कितना पाई लॉग साइन t dt/2। इसको बाहर निकाल दो, तो 0 से π/2 लॉग साइन t। तो यहाँ क्या हो गया, एफ टी लॉग साइन टी, टी के जगह π-t, यहाँ पर फिर π-t, वैल्यू पुट किया गया, पता चला सेम आ गया। प्रॉपर्टी 7 लगाएंगे, जिसमें हाफ तो पहले से था, ट्वाइस होगा, 0 से लेके π/2 लॉग साइन टी डी टी कट करके ये, और टी को फिर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये फिर से क्वेश्चन बन गया है, और उसके बाद जहां था वहां पे वैल्यू पुट किया गया, 2i - i1 log 2 इंटू π/2, और I1 क्या बन गया था, I। इसको इधर लाया गया, सॉल्व करके ये आंसर। चलिए खूब बढ़िया से लिखिए।